शिव कुमार की नाराजगी ने रोका सिद्धार्थ मैया का रास्ता। शिव कुमार को मनाने में जुटा कांग्रेस हाईकमान। कर्नाटक में फंस गया कांग्रेस हाईकमान। कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन सीएम पद का पेच फंसा हुआ है। 2 दिन से बैठक चल रही है, लेकिन अभी तक सीएम उम्मीदवार की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। पहले 2 नाम ही दावेदारी की सूची में थे, लेकिन बाद में संख्या आधा दर्जन से ज्यादा हो गई है। वैसे ये तो तय माना जा रहा है कि सिद्धार्थ मैया शिव कुमार में से किसी एक को कुर्सी सौंपी जानी है। विधायकों का झुकाव सिद्धार्थ मैया की ओर है, तो शिव कुमार गांधी परिवार की सबसे पहली पसंद बताया जाता है। सिद्धार्थ मैया को लोकप्रिय चेहरा माना जाता है, तो डीके शिव कुमार के संगठन में पकड़ मजबूत मानी जाती है और दोनों ही नेता सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। और इस लड़ाई में सबसे मुश्किल स्थिति हाईकमान के सामने आ गई है। तमाम फार्मूलों को सामने रखा जा रहा है। कोई फार्मूला डीके शिव कुमार को पसंद नहीं आता, तो कोई सिद्धार्थ मैया रिजेक्ट कर देते हैं, जिस कारण से मंथन की प्रक्रिया लंबी होती जा रही है। दावा इस बात का किया जा रहा है कि डीके को पार्टी की ओर से डिप्टी सीएम पद ऑफर किया गया था, लेकिन शिव कुमार ने इसे स्वीकारने से इनकार कर दिया। खबरें अब उनकी नाराजगी की भी निकल कर सामने आ रही हैं और वो इसीलिए दिल्ली आने को भी तैयार नहीं हो रहे हैं। सोमवार को उन्होंने अपनी जगह अपने भाई डीके सुरेश को दिल्ली भेज दिया। कह दिया कि कुछ निजी कार्यक्रम है जो पहले से ही तय है, साथ ही स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ समस्या है, इसीलिए आना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब देर शाम कांग्रेस हाईकमान का निर्देश शिव कुमार को दिया गया, कहा गया कि आपको दिल्ली आना है, कर्नाटक को लेकर होने वाली मीटिंग में आपका होना जरूरी है, तो शिव कुमार दिल्ली आने को तैयार हुए। दिल्ली पहुंचे, लेकिन उनके तेवर पहले जैसे ही थे। शिव कुमार के चेहरे से झलक रहा था कि सीएम पद की लड़ाई में वो सिद्धार्थ मैया से हार रहे हैं। इसीलिए अब उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी फैसला यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी लेंगे, वो उसे स्वीकार करेंगे, लेकिन डिप्टी सीएम का पद वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर सीएम नहीं बनाया जाएगा, तो भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो पहले से ही उनके पास है। वो पार्टी को मजबूत करने का काम जारी रखेंगे। वैसे एक फार्मूला 2.5 साल का रखा गया था। कहा गया था कि फार्मूला सिद्धार्थ मैया की ओर से सुझाया गया है, लेकिन पेच इस बात को लेकर फंस गया कि पहला कार्यकाल कौन पूरा करेगा, क्योंकि दोनों ही चाहते थे कि पहला कार्यकाल उन्हें मिले। दरअसल जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हुआ, उसके बाद से कांग्रेस में सीएम पद का हर दावेदार डरा हुआ है और मौका मिलने पर सबसे पहले कुर्सी को कब्जाना चाहता है। इसीलिए 2.5 साल के फार्मूले की बात बनती दिखाई नहीं दे रही। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण भी है, हाईकमान इस बात को गुप्त रखना चाहता है कि 2.5 साल बाद सत्ता बदल जाएगी, और इसी गुप्त समझौते को लेकर डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस बात का दावा किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ में इसी तरह का समझौता हुआ था। 2018 में जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, तो भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव सीएम पद के उम्मीदवार थे। सिंहदेव समर्थकों का कहना है कि राहुल गांधी के सामने 2.5 साल की सत्ता का बंटवारा हुआ था। पहला कार्यकाल भूपेश बघेल को सौंपा गया था, लेकिन 2.5 साल बाद भी बघेल ने कुर्सी खाली नहीं की, उल्टा अपने समर्थकों से हाईकमान पर दबाव बनवा दिया और इसी दबाव के चलते 2.5 साल का कार्यकाल 5 साल करा लिया। सिंहदेव शांत रह गए और अब संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि वो शायद राजनीति से किनारा कर जाएंगे। लेकिन इस घटना से कर्नाटक कांग्रेस के नेता डरे हुए हैं। वो मौका छोड़ने को तैयार नहीं है। ऐसे में हर फार्मूला आता है और उसे कोई न कोई रिजेक्ट कर देता है, जिस कारण से पेच बुरी तरह से फंस गया है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, मंथन किया जा रहा है, लेकिन बस फैसला नहीं हो पा रहा है। उम्मीद इस बात की जताई जा रही है कि जल्द ही फैसला हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।